बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब। अब वर्ब क्या है? वर्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस। वर्ब के बगैर आप ना बोल सकते हैं और ना कोई सेंटेंस बना सकते हैं। क्योंकि ये जो है ना, वर्ब वर्ब एक ऐसी चीज़ है जो सेंटेंस का बॉडी है। अगर किसी का बॉडी ना हो तो क्या वो चल सकता है? नहीं चल सकता। तो इसके लिए हमने वर्ब को समझना है कि वर्ब क्या है। वर्ब shows us an action, state and property in a sentence. How? For example, I am saying that I am going to bazaar. अब इस सेंटेंस पे हमारे पास वर्ब क्या है? वर्ब है गोइंग। अगर आप गोइंग इस सेंटेंस पे यूज नहीं करोगे तो आपका सेंटेंस का मीनिंग 100% गलत है, नहीं है इसका मीनिंग। सो इसलिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो पार्ट है सेंटेंस का वो वर्ब है। सेकंड एग्जांपल, जैसा कि मैं कहता हूँ कि आई अप्रिशिएट हिम, आई अप्रिशिएट हिम। अब इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब क्या है? वो है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमारा सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होगा, ये 100% गलत। अब हम चलते हैं इसकी फॉर्म्स की तरफ के इसके कितने फॉर्म्स हैं। वैसे तो हम तीन जो फॉर्म इसको हम कहते हैं कि इसके तीन वो फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। लेकिन इसका जो थ्री फॉर्म है वो थ्री फॉर्म नहीं है, इसका फॉर्म जो है ना वो फाइव है। इसका जो नेम है, जो ग्रामर ने इसको अपना अपना नाम दिया है वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। हमारे पास सबसे पहले जो हम जिसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं वो है अनकंजुगेटेड फॉर्म, तो हम अनकंजुगेटेड फॉर्म कहते हैं। सेकंड हमारे पास है कंजुगेटेड फॉर्म, यानी हम जिसको सेकंड फॉर्म कहते हैं। थर्ड हमारे पास है सुपर कंजुगेटेड फॉर्म। अब सुपर कंजुगेटेड वो है जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है इन्फ्लेक्टेड फॉर्म। इन्फ्लेक्टेड फॉर्म वो है जिसके साथ यस का इजाफा होता है। लेकिन हम जो हमारे पास हम जिस तरह हम कहते हैं कि थ्री फॉर्म है, ये जो फोर्थ फॉर्म है वो बिल्कुल मतलब जो हम इंडेफिनिट सेंटेंस पर स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं वो हमारे पास फोर्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म जो है ना वो हमारे पास है ड्राइवेशनल फॉर्म। ड्राइवेशनल फॉर्म आईएनजी फॉर्म होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है। इसको समझने के लिए मैं राइट पे बोर्ड पर लिखूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है राइट, ये अनकंजुगेटेड है। इसके बाद हमारे पास है रोट, ये हमारे पास कंजुगेटेड है। इसके बाद हमारे पास जो सुपर कंजुगेटेड है वो है रिटर्न। रिटर्न हमारे पास सुपर कंजुगेटेड है। अब ये दो जो इसके वर्ब के फॉर्म्स है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने इसको मतलब वर्ब के फॉर्म्स में शुमार ही नहीं किया, सो इसलिए इसको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो इनफ्लेक्टेड फॉर्म है वो कौन सा है? वो है राइट्स। राइट्स राइट्स। और इसके बाद हमारे पास जो ड्यूरेशनल फॉर्म है वो है राइटिंग। ड्यूरेशनल फॉर्म हमारे पास है राइटिंग। सो ये हमारे पास इसके फाइव फॉर्म है। हम इस एक ही का जो है ना सेंटेंसेस में यूज है। सबसे पहले हमारे पास है अनकंजुगेटेड। अनकंजुगेटेड फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई राइट लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ। सेकंड हमारे पास है सुपर कंजुगेटेड, सॉरी सेकंड हमारे पास है कंजुगेटेड रोट। रोट का जो यूजेज है वो स्पेशली हम फर्स्ट उसमें करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई रोट अ लेटर, मैंने एक खत लिखा। थर्ड हमारे पास है सुपर कंजुगेटेड रिटन। रिटन फॉर एग्जांपल इसका यूजेज जो है ना हम कैसे करेंगे, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। इसके बाद हमारे पास है फोर्थ वन इनफ्लेक्टेड फॉर्म राइट्स। ये
स्पेशली हम इंडिफिनिट टेंस में जो हमारे पास वो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके साथ हम इसका यूजेज नहीं करते, इसको उसके साथ हम राइट करते हैं। लेकिन हम जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं स्पेशली प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में उसके साथ हम राइट्स मतलब IS का जो इजाफा करते हैं वो हमारे पास इम्प्लाइड फॉर्म होता है। मैं कहता हूँ ही राइट्स लेटर, वो एक खत लिखता है। उसके बाद हमारे पास है राइटिंग। राइटिंग तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं, पास्ट फ्यूचर। इसका जो एग्जांपल है वो है आई एम राइटिंग अ लेटर ऑन अ बुक, he is writing a letter, she is writing a letter। मतलब ये हमारे पास हो गया इन एड्रेशनल फॉर्म। सो इसका जो यूजेज है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद भी बहुत से ऐसा वर्ड का एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अप्रिशिएट, 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 अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट, अप्रिशिएटेड एंड अप्रिशिएट्स एंड अप्रिशिएटिंग। उसके बाद मैं कहता हूँ कि कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुक्स, कुकिंग। इसके बाद हमारे पास है फॉर एग्जांपल स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक्स, स्पीकिंग। सो ये बहुत सी देखेंगे हर वर्ब का फर्स्ट जो अनकंजुगेटेड, कंजुगेटेड, सुपर कंजुगेटेड, इन्फ्लेक्टेड और रिलेशनल फॉर्म होता है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।